जैसे आमिर खान को इंटरव्यू देते वक्त बीच में कोई टोक नहीं सकता। यार आप बीच में बोलते हो यार। कि जैसे आमिर खान को इंटरव्यू देते वक्त बीच में कोई टोक नहीं सकता, वैसे ही क्रिएटिव कीड़े को नया वीडियो अपलोड करने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो हवार केम छो, मैं हूं नयन सोलंकी और आज हम करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मार्वल स्टूडियो प्रेजेंट्स लोकी एपिसोड 1 का रिव्यू। साथ ही में हम इस एपिसोड का छोटा मोटा ब्रेकडाउन भी कर लेंगे और इसके एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। भाई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? नहीं भाई शुरू करते ना। हाँ लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हो या अगर अभी तक आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसी वक्त नीचे दिखने वाले उस लाल सब्सक्राइब बटन को टच करके ग्रे बना दीजिए और साथ ही में उसके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए। आपको हर नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू की शुरुआत इन शो जिसका नाम है हेलो कौन? अरे हम बोल रहे। सो बहुत दिनों से जिस सीरीज का आप सभी को और स्पेशली मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लोकी यानी कि मार्वल प्रेजेंट्स लोकी का पहला एपिसोड हिंदी में रिलीज हो चुका है। रफली ये एपिसोड 1 घंटे का है। मार्वल की पिछली 2 वेब सीरीज यानी कि वांडाविजन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने हम लोगों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विद द थ्रिल या उस एमसीयू के माहौल के मामले में थोड़ा सा निराश किया था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वेब सीरीज अच्छी नहीं थी। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ चचा थांबा हाँ थोड़ा पेशेंस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओ भाई लोकी लड़की नहीं है, देवता है, देवता। आहे बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे मौसी ये आदमी मालूम, ये आदमी तुम्हारा पति बीती है कि नहीं पता नहीं, देवता है पता नहीं कौन है। खड़ा क्या है? देना अपने इंट्रोडक्शन। तुम सब हमारे पैरों की धूल हो, हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों। बस कितना बड़ बोला आदमी यार, कितना बोलता है। सो मार्वल स्टूडियोज की पिछली 2 वेब सीरीज से अलग लोकी आपको दोबारा से उसी थ्रिल में ले जाएगी जिस थ्रिल को आपने एक्सपीरियंस किया था इन्फिनिटी सागा की यानी कि एमसीयू की तीनों फेज की मूवीज में। तो लोकी का कैरेक्टर निभा रहे हैं टॉम हिडलस्टन। बेसिकली आपको पुराने लोकी की याद दिला देंगे जो कि 2012 के वक्त पे थोड़ा सा एविलिश था, जो बुरा था, जिस पर आप शक्कर के दाने जितना भी भरोसा नहीं कर सकते थे। बट इनकी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम जहां पर लोकी को धीरे एक अच्छा इंसान, हाँ ओके ठीक है, अच्छा देवता बनता हुआ दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इतने सालों बाद एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के बाद उस सेम कैरेक्टर को इविलिश बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दोबारा से उसी परफेक्शन के साथ जो कई सालों पहले आप पोर्ट्रे करते थे। तो चलिए लोकी के पहले एपिसोड का डाइसेक्शन करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है 2012 की एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली स्टार्क टावर वाले सीन के साथ, जहां ये तबाही का देवता अभी ताजा पिटा है और गिरफ्तार भी हुआ है। गजब बेइज्जती है। तो ये सीन हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा है जो 2019 में रिलीज हुई थी, जहां पर कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और हमारे फेवरेट टोनी स्टार्क भैया जब टाइम ट्रैवल करते हैं और टेसरैक्ट चुराने की कोशिश करते हैं, तब वहां हल्क की मस्ती के वजह से ये टेसरैक्ट जो है बेसिकली सरक जाता है, लोकी के पास आ जाता है और लोकी उसे उठाकर कहीं गायब हो जाता है। सो इसके पहले हमने ट्रेलर में भी ये सीन देखा है कि लोकी जो है बेसिकली किसी डेजर्ट में टेलीपोर्ट होता है। सो ये डेजर्ट है गोबी डेजर्ट मंगोलिया का। सो इस डेजर्ट में लोकी की एग्जैक्ट वैसी ही क्रैश लैंडिंग होती है जैसी कि आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क की होती है। अब ये कोई संजोग की बात नहीं है, बेसिकली ये कॉल बैक है उसी फिल्म के सीन का। एक्चुअली वहां पर टोनी स्टार्क को एक सेकंड चांस मिला था अपनी जिंदगी में, जहां वो अपने ऐशो आराम अय्याशी को छोड़ करके एक ऐसा काम करे
जहां वो दुनिया को बचाए और अपना नाम बनाए। सो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर लोकी को भी सेकंड चांस मिल रहा है अपनी लाइफ से। बट आई नो आप लोग कहेंगे कि यार लोकी को ऑलरेडी इतने चांसेस मिल चुके हैं इन द एंटायर एमसीयू हिस्ट्री। तो रुको जरा, सब्र करो। सो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये लोकी हमारा अच्छा वाला लोकी नहीं है, वो पुराना 2012 वाला लोकी है जिस पर शक्कर के दाने जितना भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सो डेजर्ट का सिनेमैटिक क्रैश सीन खत्म होता है और लोकी उठता है और वहां उसे मंगोलियन लोग दिखाई देते हैं। पर इससे पहले कि वो उनसे कुछ बात कर पाता या उन्हें कुछ कह पाता, वहां अचानक से आ जाता है डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह ही एक स्क्रीन खुलती है और उसमें से 3 सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। बेसिकली ये सोल्जर्स होते हैं टीवीए के सोल्जर्स। टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। इनका काम है टाइमलाइन में बदलाव करने वाले लोगों को पकड़ना, टाइम को दोबारा से रीसेट करना और पकड़े गए अपराधी पर मुकदमा चलाना। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। नहीं पाजी, ये वैसा कोर्ट नहीं है। ये सीधा 1 तारीख और काम खत्म। 25 काम 25 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो टीवीए के लोग लोकी को वहां से पकड़कर ले जाते हैं और मंगोलिया के गोबी डेजर्ट के टाइमलाइन को दोबारा से एक चार्जर, एक डिवाइस के थ्रू रीसेट कर देते हैं। तो जैसे ही लोकी को टीवीए हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है, लोकी के साथ कुछ अजीब और गरीब बर्ताव किया जाता है जिसे मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ ये वेब सीरीज देखो और एंजॉय करो। अगर मैं बता दूंगा तो आपको मजा किरकिरा हो जाएगा, बट मैं आपको कुछ चीजें तो बता ही सकता हूँ। तो जैसे ही टीवीए हेडक्वार्टर्स में लोकी को ले जाया जाता है, वहां पर एक टीवी में उसे एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया जाता है जिसमें टीवीए की और टाइम कीपर्स की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। जी हाँ, तो जिस मल्टीवर्स के बारे में हम अनंत समय से सुनते आ रहे थे, उस मल्टीवर्स की एक्चुअल शुरुआत हो चुकी है विद द मार्वल स्टूडियोज लोकी। सो फाइनली कुछ उटपटांग चीजें होने के बाद जब लोकी को टाइम वेरिएंट यानी कि टाइम गुनहगार का यूनिफॉर्म पहनाकर जज के सामने ले जाया जाता है, तब उसी कोर्ट रूम में उसे मिलता है एजेंट मोबियस। सो पिछले कुछ दिनों से हमें यह पता चलता है कि टीवीए के लोगों को कोई टाइम इंटरवेंशन करके कंटिन्यूअसली एक के बाद एक मारे जा रहा है। सो जब लोकी को मोबियस देखता है, फाइनली मोबियस जज के साथ कुछ डील करता है और कहता है कि वी नो हिज पावर्स और हम इसकी हेल्प से हम ये केस सॉल्व कर सकते हैं कि कौन हमारे लोगों को मार रहा है। सो जज भी मना नहीं करती, बट कहती है कि जो भी तुम कर रहे हो इट इज अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कुछ होगा तो नो चुप नो भरचुप। सो मोबियस बेसिकली लोकी को ले जाता है, पर लोकी तो लोकी है, ना उस पर कोई भरोसा कर सकता है ना वो किसी और पे भरोसा करता है। सो तब मोबियस उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी लाइफ की सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि उसकी मेन टाइमलाइन दिखाते हैं, ना कि सिर्फ अभी तक का उसका पास्ट बल्कि उसे उसका फ्यूचर भी दिखाते हैं। और तो और साथ में उसे थॉर द डार्क वर्ल्ड में हुई उसकी मां की मौत भी दिखा देते हैं, जिसे देखकर लोकी थोड़ा दुखी हो जाता है और उसका जो एग्रेशन होता है, उसका जो गुस्सा होता है, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है। और तब वो पूछता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस चीज के लिए हेल्प चाहिए। लेकिन मौका देखते ही लोकी भाई साहब फिर से फरार होने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही लोकी फरार हो जाता है, वो सीधा जाता है उस रिसेप्शनिस्ट के पास जहां पर उसने वो टेसरैक्ट को जमा कराया था एज अ सबूत। सो तब उसे फाइनली ये पता चलता है कि भाई टीवी इतनी खतरनाक जगह है कि वहां पे लिटरली डजनों इंफिनिटी स्टोन्स पड़े हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है टीवी में। टीवी में कोई भी कॉस्मिक पावर्स काम नहीं करती है। सो उसका टेसरैक्ट भी एक आम आदमी उठा सकता है। सो फाइनली लोकी दोबारा से मोबियस के ऑफिस में चला जाता है और वहां जाकर बची हुई लाइव फिल्म देख लेता है और देखता है कि उसका अंत भी होने वाला है। कैसे होने वाला है आप सबने देखा है, थैनोस के हाथों। तो अब आप तो जानते हैं कि जिस इंसान को अपना अंत पता चल जाता है कैसे और कब होने वाला है, तो वो इंसान जरूर अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और ये तो लोकी है, इसे तो 100% करना ही करना है, क्योंकि इसका अल्टीमेट सिर्फ एक गोल है कि इसे ब्रह्मांड पे राज करना है।
सो लोकी समहाउ मोबियस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो मोबियस से पूछता है कि एग्जैक्टली तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए भाई। जवाब सुन के ना लोकी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है जब मोबियस कहता है कि वो लोग लोकी को ही ढूंढ रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। इसी के साथ एपिसोड आ जाता है अपने एंड की तरफ और सन 1800 में कोई तो भविष्य से गया होता है ऑयल वेल्स के पास। तो टीवीए की अथॉरिटी वालों को लगता है कि कोई बेवकूफ जिसका टाइम मशीन लग गई है वो चला गया है ऑयल लेकर के करोड़पति बनने का ख्वाब लेकर के। तो वो चुपचाप जाएंगे, सब कुछ रीसेट करेंगे और दोबारा से अपने काम पे लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां एक परछाई होती है जिसके हाथ में लैंटर्न होता है, वो उस लैंटर्न को वहीं जमीन पर पटक कर फोड़ देता है और पूरे ऑयल फील्ड में आग लग जाती है जिसमें जलकर टीवीए के सोल्जर्स मर जाते हैं और वो परछाई उस टाइम रीसेट डिवाइस को चुरा लेती है। अब सबके दिल में सवाल है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। सो जैसा कि मैंने कहा वो लोकी ही है, लेकिन किसी और टाइम से, किसी और यूनिवर्स से या किसी और डिमेंशन से आया हुआ लोकी है। हो सकता है कि वो इसी लोकी की तरह इविलिश हो। इविलिश है तभी तो चीजें चुरा रहा है। बेसिकली चुरा भी क्या चीज रहा है, टाइम रीसेट डिवाइस। यानी कि जैसे आपको, मुझे और लोकी को अभी अभी पता चला है कि एमसीयू के सारे इवेंट्स जो हुए हैं वो बेसिकली है विधि का विधान, और विधि का विधान लिखता है कौन, टाइम कीपर्स। सो बेसिकली हो सकता है कि वो लोकी जो है इस टाइम रीसेट डिवाइसेस के बदले में उन पर यानी कि टाइम कीपर्स पर ही डायरेक्टली अटैक करे और कुछ बड़े बदलाव कर दे एमसीयू के मेन टाइमलाइन में। मे बी, या शायद मेन टाइमलाइन में, जैसे कि मोबियस ने कहा कि कोई बदलाव हो नहीं सकता क्योंकि वो विधि का विधान है जो कि टाइम कीपर्स ने लिखा है और वो वैसे ही होना है चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। सो फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अब तक के एंड में हमने जो हुडेड फिगर देखा है वो बेसिकली अलग डिमेंशन से आया हुआ लोकी है जिसका टाइम के साथ कोई ना कोई खतरनाक खेल तो है। तभी तो वो टाइम रीसेट डिवाइसेस को चुरा रहा है क्योंकि उसे पता है ये टीवीए के डिमेंशन में इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करेंगे। ये टाइम रीसेट डिवाइसेस ही टाइम स्टोन की तरह थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर इस वीडियो में कोई पार्ट पसंद नहीं आया तो उसके बारे में प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हम उसको डेफिनेटली सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई दोस्त है जो मार्वल फैंस हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हम फैमिली और फॉलोअर्स के भूखे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग क्रिएटिव कीड़े। और हाँ, लॉकडाउन हटा है, कोरोना नहीं, तो ज्यादा हीरो मत बनो, मास्क पहनो और काम पे चलो।